तुमको लाखों प्रणाम। कृष्ण कृपा बरसाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। गीता ज्ञान सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। गीता ज्ञान सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। गीता माता की जय। श्री राधे, श्री राधे। सर्वप्रथम सभी मिलकर अत्यंत ही विनम्र भाव, श्रद्धा, कृतज्ञता से उच्चारण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीते, जय सद्गुरुदेव। भगवान सूर्य नारायण की पुत्री, धर्मराज की भगिनी एवं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की पटरानी माँ कालिंदी यमुना मैया की गोद में बसी हमारी यह ऐतिहासिक नगरी आज प्रातः अरुणोदय के समय जब भगवान सूर्य नारायण की पहली लालिमा उनकी गोद से छिटकी तो वो सामान्य दिनों की अपेक्षा कुछ अधिक ही तीव्र गति से हमारे नगर की धरा को चूमने के लिए लालायित हुई जा रही थी। अनंत नभ में फैले काले श्वेत मेघ व उनके पीछे छिपे असंख्य तारे एक दूसरे के कांधों से जैसे उचक उचक कर हमारे नगर की धरा का एक बार अवलोकन कर अपनी दृष्टि धन्य कर लेना चाहते थे। उनका ऐसा करना केवल मात्र संयोग ही नहीं अपितु सामायिक था, क्योंकि प्रकृति की प्रत्येक रचना को यह ज्ञात था कि आज इस नगर की धरा को अपने चरण कमलों से स्पर्श कर इसे समरसता, सद्भावना व पूर्णता का आशीर्वाद प्रदान करने हमारे पूज्य सद्गुरुदेव हमारे इस नगर में पधार रहे हैं। हम सब के लिए इससे अधिक सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है कि जिन पूर्ण सद्गुरुदेव का केवल कुछ पल का सानिध्य, कुछ क्षण का शुभाशीष प्राप्त करने के लिए न केवल अपने देश के अपितु विदेशों तक के श्रद्धालुओं को भी एक लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आज वे ही निधान कृपा सिंधु हमें अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करने के लिए 4 दिन तक हमें गीता ज्ञान अमृत रस का पान कराने के लिए स्वयं चलकर हमारे इस नगर में पधारे हैं। जगाधरी यमुना नगर वासियों को इस दिन का बड़े ही बेसब्री से इंतजार था। जियो गीता परिवार द्वारा तो पिछले कई दिनों से प्रभात फेरियों के माध्यम से भी नगर का वातावरण पूरी तरह से गीतामय बनाया हुआ है। हमारे सहृदय श्रेष्ठ प्रातः स्मरणीय गुरुवर महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, जिनके जीवन का केवल मात्र एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय है, श्रीमद् गीता जी के माध्यम से संपूर्ण मानवता के कल्याण और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, लोगों के जीवन से विषादों, तनावों व व्याधियों को दूर कर एक सरस, सुगम्य व सुरुचिपूर्ण जीवन जीने की कला बताना। पावन पुनीत व्यासपीठ पर शोभायमान ऐसे परिपूर्ण सद्गुरुदेव श्री के चरण कमलों में हम सब यहाँ पर उपस्थित एवं सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से अत्यंत दूर के स्थानों पर बैठकर भी गुरु दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे असंख्य गीता साधक कोटि कोटि वंदन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज दिव्य गीता सत्संग के शुभारंभ सत्र पर हमारे मध्य में मुख्य अतिथियों के रूप में
उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है परम आदरणीय श्री अतुल जोशी जी महाराज, संस्थापक श्री बालाजी धाम बेहट रोड सहारनपुर। आपका हम यहाँ पधारने पर अभिनंदन व स्वागत करते हैं। हमारे मध्य में उपस्थित हैं अत्यंत ही विनम्र, कार्यकुशल, विवेकवान आदरणीय श्री देवेंद्र चावला जी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य भाजपा, आदरणीय श्री नरेश अग्रवाल जी, श्री अशोक गोयल जी, आयुष गोयल जी, अशोका कोल्ड स्टोर वाले आदरणीय श्री दिनेश गर्ग जी व गौरव गर्ग जी, मैसर्स MR मेटल एवं श्री विपिन गंभीर जी, आप सब मुख्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आपसे आग्रह भी कि आप सब मंच की ओर आएं, आराध्या चरणों में मंगल दीप प्रज्वलित कर आज के इस दिव्य गीता सत्संग का शुभारंभ करें। साथ में रहेंगे श्री जितेंद्र गुप्ता जी, श्री संदीप बंसल जी, जियो गीता परिवार की ओर से। हमारे सभी मुख्य अतिथि आराध्या चरणों में मंगल दीप प्रज्वलन का लाभ लेंगे। आदरणीय श्री रामनिवास जी गर्ग चेयरमैन साहब, आप भी कृपया मंच पर आएं, आराध्या चरणों में मंगल दीप प्रज्वलन का लाभ लें। भारत भूषण बंसल जी से भी आग्रह है, आप भी कृपया मंच पर मुख्य अतिथियों के साथ सहयोग करें। श्री सोनू गर्ग जी भी, आपसे भी आग्रह है, आराध्या चरणों में मंगल दीप प्रज्वलन का लाभ लेंगे। नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय पूजादीप नमोस्तुते। ओम इदग्गुं हवेः प्रजननां मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यभय सनि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करो त्वन्नं पयोरेतो अश्माशु दत्त। गीता जी के साथ हमें जोड़ने, हमारा भाव पुष्ट करने व हमारे जीवन में गीता जी को धारण कराने के लिए पूज्य गुरुवर श्री के एक अनथक अनवरत सत्प्रयासों का ही परिणाम रहा कि इस वर्ष 23 दिसंबर को गीता जयंती के पावन पर्व पर विश्व भर में करोड़ों करोड़ लोगों ने 1 मिनट एक साथ गीता पाठ का लाभ प्राप्त किया। 23 दिसंबर को जब घड़ी की सुइयों ने ठीक प्रातः 11 बजने का संकेत किया तो पूरे विश्व में मंदिरों में एक साथ शंखनाद हुआ, घंटे घड़ियाल बज उठे और करोड़ों लोगों द्वारा किए गए 3 श्लोकों के पाठ से पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो उठा। विशेषकर देश भर के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों का उत्साह इस अभियान में अभूतपूर्व रहा। हमारे मध्य में बाहर के स्थानों से आए हुए भी कुछ गीता अनुगामी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा श्री नरेंद्र गाबा जी सहारनपुर, श्री संजय गुप्ता जी, श्री देवेंद्र शर्मा जी शाहबाद से आप कृपया मंच की ओर आएं, परम पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करें। असंख्य लोग अपने अपने घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, कार्यालयों व पार्कों इत्यादि में सामूहिक रूप से गीता यज्ञ व गीता पाठ से जुड़े और न केवल इस दिन के लिए जुड़े अपितु असंख्य लोगों ने इससे प्रेरणा लेकर नित्य प्रति यह पाठ करने का संकल्प लिया व गीता जी से जुड़ने का
भाव प्रकट किया। अनेक स्कूलों के श्री सुरेंद्र कंबोज जी से भी आग्रह है, आप भी कृपया मंच पर आएं, पूज्य गुरुवर को माल्यार्पण कर अपना जीवन धन्य करें। अनेक स्कूलों के प्रबंधकों द्वारा भी यह आश्वासन दिया गया कि वे इस गीता पाठ को नित्य प्रति प्रार्थना सभा में करवाने का नियम बनाएंगे। श्री अरविंदर सिंह जी सेठी, आपसे भी आग्रह है, आप भी कृपया मंच पर आकर परम पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करें। इस पूरे अभियान की असाधारण सफलता में जहां एक और श्री श्री कृपा बिहारी जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दिया, वहीं पूज्य सदगुरुदेव श्री के दिन रात के परिश्रम व अनथक प्रयासों का भी स्पष्ट प्रभाव देखने को मिला। हमें गीता ज्ञान के माध्यम से परमात्मा की ओर हमारा ध्यान लगाने व हमारा उत्थान करने के गुरुवर के सद प्रयासों के दृष्टिगत कबीर दास जी की ये पंक्तियां अनायास ही सार्थक हो उठती हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो आइए अब अधिक विलंब न करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री के पावन चरण कमलों में आग्रह करें कि हे गुरुवर, हमें ले चलिए गीता माता के आंचल की ठंडी छांव में, जहां पर केवल प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। गुरुदेव के सत्संग आरंभ होने से पूर्व मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी कृपया अपने मोबाइल फ़ोन या तो स्विच ऑफ कर दें या उन्हें साइलेंट मोड पर कर दें, ताकि अन्य गीता साधकों के ध्यान में व्यवधान उत्पन्न ना हो। परम पूज्य गुरुवर। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुरां मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय पत्रनेत्रः येन त्वया भारतैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा छूटे न कभी फिर साथ तेरा 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 सुमिरन में करूं दिन रात तेरा सुमिरन में करूं दिन रात तेरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 गीता में हो जीवन मेरा 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 हर पल में हो सुमिरन तेरा हर पल में हो सुमिरन तेरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 कृष्ण देवाय कृष्ण देवाय सद्गुरुदेवाय सद्गुरुदेवाय
आराध्य चरणों की कृपा, चरणों का स्नेहिल आशीर्वाद श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार जगाधरी यमुनानगर का सौजन्य, आप सबका स्नेह सद्भाव जो वर्ष 2023 के इन अंतिम 4 दिनों में यहाँ यमुनानगर स्थित ज्योति पैलेस के इस खुले क्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता चर्चा वार्ता करने का सुअवसर श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त हुआ। आराध्य चरणों में नमन, गुरु चरणों में वंदन, अपनी मातृधरा भारत भूमि को नमन, अपने देश की सभी समृद्ध परंपराएं, अवतार परंपरा, त्योहार परंपरा, तीर्थ परंपरा, ऋषि परंपरा, ग्रंथ परंपरा, संत परंपरा, गुरु परंपरा, इन सब दिव्य परंपराओं को नमन वंदन। आप सबके भीतर विराजित आराध्य प्रभु को नमन। श्रीमद् भगवद गीता समूचे विश्व में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखने वाला दिव्य ग्रंथ। आज से 5160 साल पहले दिया गया उपदेश अभी जो 4 दिन पूर्व श्री गीता जयंती पर्व निकला, इस गीता जयंती पर्व पर भगवद गीता को उपदेश के रूप में 5160 साल पूरे हो गए थे। कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पे दिया गया उपदेश ये हम सब जानते हैं। अर्जुन को दिया गया उपदेश ये भी हम सब जानते हैं। युद्ध के अशांत वातावरण में दिया गया उपदेश, इससे भी हम सब परिचित हैं ही। लेकिन गीता उपदेश कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं, अर्जुन तक सीमित नहीं और केवल द्वापर युग के उस समय तक सीमित नहीं, व्यापक प्रेरणा है भगवद गीता। अब देखें कि जिस वाणी से ये उपदेश निकला वो वाणी सामान्य नहीं। स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला ये उपदेश, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्य निसृतः। गीता के महात्म में कहा गया कि ये वो उपदेश है जो स्वयं भगवान पद्मनाभ के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। सामान्य वाणी से नहीं निकला,
भगवान कृष्ण हम सब जानते हैं, उनके अवतार से लेकर के यदि तब तक के सारे घटनाक्रम को हम देखें कि कृष्ण वृंदावन से, बल्कि मथुरा की कारागार से कैसे गोकुल पहुंचे, गोकुल से कैसे वृंदावन आए और वृंदावन से फिर कैसे मथुरा पहुंचे और मथुरा से फिर द्वारकाधीश बनकर वहां पहुंचे और द्वारका से चलकर कुरुक्षेत्र आए। इस पूरे घटनाक्रम को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जिस वाणी से ये गीता का ज्ञान प्रकट हुआ, वो वाणी और जिसकी वाणी है वो स्वयं कितने समर्थ हैं, कितने सक्षम हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। ये वही कृष्ण हैं जो ये घोषणा करते हैं कि पार्थ, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म अपना प्रभाव बढ़ाने लगता है, तब तब मैं स्वयं को किसी न किसी रूप में प्रकट कर लेता हूं। और प्रकट क्यों करता हूं? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधुजन, सज्जन, उनका संरक्षण करने के लिए, उनके भावों को सम्मान देने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्कर्मी, दुष्कृति, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, उनका संहार, उन्हें समाप्त करने के लिए मैं आता हूं। और यही नहीं पार्थ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और यही नहीं, धर्म की स्थापना करने के लिए, संस्थापनार्थाय युग युग में संभवामि पार्थ, केवल एक युग में नहीं, युग युग में। तो ये वो कृष्ण है जो इतनी बड़ी घोषणा करते हैं गीता में, जो ये स्पष्ट करते हैं कि वो केवल देवकी पुत्र नहीं है, वो केवल नंद नंदन नहीं है, वो मानवीय लीलाओं के लिए उन्होंने वसुदेव और देवकी के यहाँ पुत्र बनकर आना स्वीकारा है, निश्चित किया है। लेकिन वो केवल देवकी सुत नहीं है, केवल वसुदेव सुत नहीं है, वसुदेव के पुत्र नहीं है, वो केवल देवकी नंदन नहीं है। और उनकी लीलाओं का रहस्य रातों रात पहुंच जाते हैं गोकुल में। कई परिस्थितियां बीच में आड़े आती हैं, और उस समय भी थी ही, जेल के द्वार बंद थे, हम सब जानते हैं। वसुदेव देवकी हथकड़ियों में जकड़े हुए थे, ये भी हमें पता है। और पहरेदार बिल्कुल सजग कंसले छोड़े हुए थे कि दिन हो रात हो, बिल्कुल सजग पहरा देना है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। क्योंकि अब
अष्टम पुत्र देवकी का आने वाला है, बिल्कुल सजग। लेकिन ये वो कृष्ण हैं जो समय की स्थिति जिनके नियंत्रण में चलती है। ये वो कृष्ण है, ये वो कृष्ण है जो यदि महाभारत युद्ध में जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा के समय में सूर्य की ओर यदि एक अलग दृष्टि से देख लेते हैं तो सूर्य को अचानक अस्त होना पड़ता है। अर्जुन की जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा पूरी करवाने के लिए, और जयद्रथ के सामने आने पर यदि फिर से सूर्य की ओर निहार लेते हैं तो अस्त सूर्य को फिर से प्रकट होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि संकेत सूर्य भी समझता है ये कृष्ण का संकेत है। जो ये कहते हैं गीता में, यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते खिलम। हे पार्थ, सूर्य में जो तेज है, चंद्रमा में जो चांदनी है, यच्चंद्रमसि यच्चा अग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। चंद्रमा में जो ज्योत्सना है, चांदनी है, और अग्नि में जो प्रकाश है, जो दाहकता है, अर्जुन ये निश्चित समझ ले, तत्तेजो विद्धि मामिकम। अर्जुन वो मेरे से उधार लिया हुआ तेज है इनका। वो भले ही सूर्य का हो, चंद्र का हो या अग्नि का हो। भगवद गीता में भगवान बहुत स्पष्ट संकेत करते हैं, और इसीलिए ये सक्षम कृष्ण जब सृष्टि पर आते हैं, जब धरा में आते हैं, जेल की बंद कोठरी में उनके आते ही जेल के बंद द्वार खुलने प्रारंभ हो जाते हैं। वसुदेव देवकी की हथकड़ियां टूटकर अलग हो जाती है, और हर क्षण जागरूक पहरेदार उस समय अचानक गहरी नींद में सो जाते हैं। और वसुदेव को इशारा मिल जाता है कि जेल से बाहर लेकर के सीधा नंदगांव पहुंचना है, यशोदा मैया की गोद में जाना है। और चल पड़ते हैं वसुदेव। अब देखेंगे कि ये कृष्ण अवतार जो है कहां से प्रारंभ हुआ, किन किन भावों के साथ आगे बढ़ा, और ये यात्रा श्री कृष्ण अवतार की बिल्कुल भगवद गीता के भावों में रची पची हुई यात्रा है। श्री कृष्ण की यात्रा मथुरा से गोकुल, गोकुल से नंदगांव, वृंदावन, और वृंदावन से फिर मथुरा, कंस संहार, और फिर मथुरा से द्वारका, और द्वारका से कुरुक्षेत्र। ये यात्रा यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि भगवद गीता जिस प्रकार से जो प्रेरणाएं देने वाला ग्रंथ है, वो सारी प्रेरणाएं भगवान की, कृष्ण की इस यात्रा के साथ साथ चलती है। उपदेश भगवान कृष्ण ने अपने अवतार काल के अंतिम चरण में जाकर दिया था जब महाभारत हुआ था। लेकिन जो गीता का उपदेश उन्होंने देना था वो तो पहले से उनके जीवन में प्रकट था, और यही तो कारण है कि गीता का उपदेश एक विराट प्रेरणा बन पाया, एक व्यापक प्रेरणा बन पाया। गीता का उपदेश विश्व भर के चिंतकों
विचारकों के लिए एक रहस्य भी बना, एक पहेली भी बना, और गीता का उपदेश विश्व भर के वैज्ञानिकों, विचारकों के लिए एक अद्भुत, अनूठी, सशक्त प्रेरणा भी बना पूरे विश्व के लिए। गहराई में जाएं तो आपको लगेगा कि ये इसीलिए था कि भगवद गीता केवल भगवान कृष्ण की वाणी नहीं। एक और आप देखेंगे कि गीता के लिए ये कहा गया कि जो भगवान कृष्ण की वाणी से निकला हुआ कृपा प्रसाद है वो भगवद गीता है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्रि निसृता, अर्थात भगवान पद्मनाभ के मुख कमल से, श्रीवाणी से प्रकट हुआ जो गीत है वो गीता है। कहीं आपको गीता महात्म्य में ये भी पढ़ने को मिलेगा, स्वयं भगवान जब कहेंगे गीता में हृदयम पार्थ, कि हे पार्थ, गीता केवल मेरी वाणी नहीं, मेरा हृदय। तो कोई कोई बात होती है केवल जुबान से कही जाती है, कोई कोई बात होती है जिसके साथ हृदय के भाव जुड़ते हैं, अंदर का भाव साथ जुड़ता है। उस बात में कुछ अलग रस होता है, कुछ अलग भाव होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, पार्थ, गीता केवल मेरा उपदेश नहीं है, केवल मेरी वाणी भी नहीं है, मैंने अपने हृदय को खोल कर रखा है पार्थ। गीता में हृदयम पार्थ, ये मेरा हृदय है अर्जुन। कई बार व्यवहार की भाषा में आप ऐसे ऐसे भाव प्रयोग करते हैं कि मैंने तो अपना दिल खोल कर रख दिया, मैंने उसके आगे अपना सारा हृदय खोल के रख दिया, जो भाव है मैंने स्पष्ट कह दिए। भगवान के कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मैं ये वाणी का उपदेश नहीं दे रहा, नहीं दिया, मैंने अपने हृदय को तेरे आगे खोल के रखा है। हृदय जहां भाव है, हृदय जहां प्रेम है, वो सब मैंने उड़ेला है गीता के शब्दों के साथ। और यही नहीं, सच ये है, सच ये है कि गीता भगवान का केवल वाणी का प्रसाद नहीं, केवल हृदय का भाव ही नहीं, गीता भगवान का व्यवहार है, गीता भगवान का आचरण है। और एक बात बड़ी व्यवहारिक समझने के लिए, शब्द का अपना उतना प्रभाव नहीं होता, लेकिन शब्द के साथ जब किसी का आचरण जुड़ जाता है, केवल वाणी का उपदेश एक अलग पक्ष होता है, लेकिन जब किसी का व्यवहार, किसी का आचरण साथ जुड़ता है उस उपदेश के, वो कहीं कहीं अधिक प्रभावी हो जाता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि एग्जाम्पल इज बेटर देन परिसेप्ट। उपदेश की अपेक्षा व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत करना ये कहीं अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश के रूप में अपना व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है, और इसीलिए जो उपदेश उन्होंने दिया, पहले उन्होंने इस उपदेश को अपने जीवन में आचरित करके फिर वाणी के शब्द कहे। जो बात दूसरे को कही जा रही है, पहले विचार की बात है ना, कि क्या वो मेरे जीवन में है। मैं दूसरे को कुछ समझा रहा हूं कि जल्दी उठना चाहिए, क्या मैं उठता हूं? मैं दूसरे को कहूं
कि गीता का पाठ इतना करना चाहिए, क्या मैं स्वयं करता हूं? बच्चों को हम कहें कि तुम ये पढ़ा करो, तुम टीवी नहीं देखा करो, तुम मोबाइल की चिक चिक में ज्यादा नहीं उलझा करो, तो क्या मैं स्वयं उसके प्रति सचेत रहता हूं, रहती हूं? क्या ऐसा तो नहीं कि मैं स्वयं तो उलझा रहूं उसमें और बच्चे को कहूं कि ये नहीं करना चाहिए? असर ही नहीं होगा। बच्चे को हम कहें कि नशा नहीं करना चाहिए और हम रोज अपना वही करें, तो बच्चे पे असर पड़ेगा क्या? और कल को यदि बच्चा यही मुंह पर कह दे कि मुझे समझा रहे हो, पहले आप तो ठीक करो अपने को, मौन रहना पड़ेगा उस समय। उपदेश प्रभावी तभी होता है, किसी को कुछ समझाना, किसी को कुछ कहना, वो तभी असर रखता है कि जब अपने जीवन में वो बात हो। तो मान लो अष्टादश श्लोकी गीता जी का पाठ चला कि इतना होना है, अब दूसरों को कहें कि तुम भी करो, तुम भी करो, मैं स्वयं को भी तो देखना होगा ना कि हम उस पाठ को करते हैं या नहीं करते। और हम नहीं करते तो दूसरों को कहने का अधिकार ही क्या है? तो निश्चित व्यवहार कहीं अधिक बोलता है। और कोई भी क्रिया वो व्यापक रूप लेती भी तभी है कि जब स्वयं के द्वारा आचरित होगी। ये भगवत गीता का ज्ञान, गीता का उपदेश इसीलिए एक इतना व्यापक रूप ले पाया विश्व में। क्यों? क्योंकि ये भगवान का केवल उपदेश नहीं है, भगवान के जीवन का व्यवहार है। उन्होंने हर बात गीता की अपने जीवन से प्रकट करके दिखाई। प्रारंभ से ही लो दिखाया कि दुनिया में यदि मैं आया हूं, निराशाएं दूर करने के लिए आया हूं। और इसीलिए भगवान उस समय भी मुस्कुरा रहे थे। जब अर्जुन को गीता उपदेश दिया, वहां भी ये लिखा है, तमुआच ऋषिकेशा प्रसन्न भारत, तब भी भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। जिस समय गांधारी ने श्राप दे दिया, अब पढ़ना महाभारत, अब देखेंगे, जिस समय गांधारी ने श्राप दे दिया कि कृष्ण मेरे रहते रहते मेरा सारा कुल समाप्त हो गया, मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरे देखते देखते ये सारा यदुकुल भी समाप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण हंस पड़ते हैं, मुस्कुरा देते हैं, तब भी मुस्कुरा देते हैं। और गांधारी ये बोलने के बाद सहम जाती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि कृष्ण मेरी मुख से ये क्या निकल गया, मुझे क्षमा कर देना कृष्ण। लेकिन मुस्कुराते हुए कृष्ण कहते हैं, ये जो निकला ये विधि का विधान ही है, इसलिए चिंता नहीं। तुम देख नहीं पा रही हो, लेकिन मैं ये श्राप सुनकर भी बिल्कुल सहज मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि विधि का विधान है। जो द्वारिका उनके संकेत मात्र से एक भव्य दिव्य रूप में बनती है, द्वारका जब समुद्र में विलीन होने लगती है, तब भी श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे होते हैं कि अनुकूलता भी संसार में है, प्रतिकूलता भी है, सृजन भी है, विध्वंस भी है, जन्म भी है, मृत्यु भी है, आना भी है, जाना भी है। इस संसार में जीत भी है, हार भी है, लाभ भी है, हानि भी है। इस संसार में
जवानी भी है, बुढ़ापा भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, और गीता का उपदेश भगवान कृष्ण के द्वारा, साइड में करो, सीधा आंखों में, या इधर कर दो या उधर कर दो। नारायण, गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने जो मुख्य सूत्र उसमें बताने हैं हम सब के जीवन के लिए, कि हम सब भी जीवन को मुस्कुरा के जी पाए, हम सब भी जीवन को सम शांत भाव से जी पाए। कैसे जी पाए? गीता में कृष्ण ने वो सूत्र देने हैं, और इसीलिए मुस्कुराते रहने का, हर हाल में मुस्कुराते रहने का उपदेश देने वाले कृष्ण पहले स्वयं हर हाल में मुस्कुराते हुए दिखते हैं। अवतरण जेल में होता है, लेकिन रोते हुए नहीं होता, मुस्कुराते हुए होता है। ये संकेत करते हुए होता है कि मेरा दुनिया में आना, भले ही कितनी विपरीत परिस्थितियों की जकड़न हो, अकड़न हो, उसमें भी कैसे मुस्कुरा कर जी सकते हो, मैं दुनिया में आया ही यही बताने के लिए। जेल तो है ही ना, केवल वही जेल नहीं है, कहीं ना कहीं अंदर भी तो जेल है ना, ये वृत्तियों की, विचारों की, विकारों की। अंदर जीव उस जेल में जकड़ा हुआ सा होता है, कभी काम, कहीं क्रोध, कहीं लोभ, कहीं मोह, कहीं अहंकार, कहीं ईर्ष्या, कहीं द्वेष, कहीं राग, कहीं अभिनिवेश, न जाने क्या क्या अंदर भरा होता है, और इन सब वृत्तियों में जकड़ा रहता है जीव। कई बार बोलते हैं ना आप, महाराज जी पता नहीं लगता, लेकिन अचानक क्रोध आ जाता है, बाद में पश्चाताप भी होता है कि मुझे क्या लेना था इतना गुस्सा कर, क्यों? लेकिन जीव जकड़ा हुआ है। ये परिस्थितियों की, ये वृत्तियों की जेल है जो अंदर है, और कहीं बाहर परिस्थितियों की जेल होती है। कहीं कुछ अनुकूल होता है, कहीं नहीं अनुकूल होता, कहीं लगता है कि ऐसा ना हो जाता है, कहीं लगता है ऐसा हो, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जीव के हाथ में नहीं, जीव उस जेल में बंद है कहीं ना कहीं, लेकिन उससे मुक्ति संभव है, हो सकती है। बिल्कुल ये जीव आनंद की उड़ान भर सकता है, स्वतंत्र। चाहे पिंजरे में बंद होता है पक्षी, ये पिंजरा जब खुलता है तो बिल्कुल कितना स्वच्छंद उड़ान लेता है, ये जीव भी ऐसी उड़ान ले सकता है। कब? जब कृष्ण आ जाए। जेल में कृष्ण आए, बिल्कुल सब बदल गया। पहरेदार सोए, हथकड़ियां बेड़ियां खुली टूटी, जेल के बंद द्वार खुल गए। बिल्कुल यही स्थिति जब कृष्ण आते हैं। भीतर कृष्ण नाम के रूप में, भाव के रूप में, प्रेम के रूप में जब कृष्ण का प्राकट्य अंदर हम कर लेते हैं, तो निश्चित समझें तभी ये वृत्तियों विकारों के बंधन खुलने लगते हैं। आनंद के बंद द्वार तब बिल्कुल अपने आप खुलते हैं, और जीव उस आनंद में अपने आप को अनुभव करता है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदला, राधा
नंदलाल राधा गोविंद गोविंद गोपाल 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 नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल राधा गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधा गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंद हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल
गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल श्रीमद् भगवद गीता की प्रेरणाएं कृष्ण अवतार में बिल्कुल आचरण के रूप में साथ साथ चलती हैं। हर स्थिति में बिल्कुल एक सहज स्वाभाविक मुस्कान। क्यों? क्योंकि उपदेश मुस्कुराकर जीने का है। गीता उपदेश जब प्रारंभ हुआ, जैसा प्रारंभ में संकेत किया, कुरुक्षेत्र की धर्मधरा, दोनों सेनाएं आमने सामने। उपदेश की उस घटना को संजय उवाच के रूप में गीता जी के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में आप देखेंगे। अद्भुत श्लोक है संजय उवाच का। एक वाक्य में पृष्ठभूमि को साथ लेकर दोहराते हुए आगे बढ़े। कुरुक्षेत्र जो यहां से बहुत निकट है, भगवद गीता के उपदेश की गौरव स्थली कुरुक्षेत्र, जो कुछ साल पहले तक विश्व में केवल महाभारत के युद्ध की भूमि के रूप में ही जाना जाता था। बाहर भी, विदेशों में भी यही समझा जाता था कुरुक्षेत्र कौन सा, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। लेकिन अब वास्तविकता सामने आई है विश्व की। और वैसे भी एक बात तो बहुत अच्छे से हम जानते हैं, कोहरे के दिन हैं, धुंध के, कोहरा कई बार आ जाता है। आज भी पूरा दिन सूर्य का प्रकाश कोहरे से आच्छादित था। लेकिन कोहरा यदि ये सोच ले कि मैं सदा के लिए सूर्य को ढक के ही रखूंगा, ये क्षमता तो कोहरे में नहीं है। कभी ना कभी हवाएं चलती हैं, बादल हो या धुंध हो, फॉग हो, वो हटती है और सूर्य का प्रकाश फिर प्रकट होता है। कुरुक्षेत्र कि वह गरिमा भी कहीं ना कहीं ये हवाएं आई और आवरण हटे, और अब विश्व फिर से मानने लगा है कि गीता जयंती उत्सव इस बार, यदि आप में से कोई गया हो, गीता जयंती उत्सव में अपार लोगों की भीड़, उत्सुकता, भारत से बाहर भी ये जानने समझने की बड़ी उत्सुकता अब दिखाई देती है कि गीता क्या है, गीता में क्या है। पर वो समय था जब महात्मा गांधी भी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अपने लॉ डिग्री लेने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए, और जब पहले दिन गए थे वहां, तो किसी ने उनसे पूछा, कोई जर्मन विद्वान था, उसने कहा, आर यू इंडियन? यस। यू नो व्हाट इज भगवद गीता एंड व्हाट इज इन भगवद गीता, कि गीता क्या है और गीता में क्या है, क्या आप जानते हो? तो महात्मा गांधी कहते हैं, ये वो दिन था
जब मैंने कभी गीता पढ़ी ही नहीं थी, देखी ली ही नहीं थी हाथ में, और उसी दिन कहते मैं कुछ लज्जित सा भी अपने को अनुभव करने लगा कि जर्मन होकर मेरे से पूछ रहा है और मैं भारतीय होकर नहीं जानता गीता क्या है, गीता में क्या है। और उसी दिन से उन्होंने गीता पढ़नी प्रारंभ की, और फिर तो यहाँ तक कह दिया कि गीता का घर में ना होना या गीता का ना पढ़ना शर्म की बात है। महात्मा गांधी के शब्द है। परेशानियों का उन्होंने कहा, परेशानियों का समाधान गीता है, प्रश्नों का उत्तर गीता है। और इसलिए वो तो उनसे जब कोई पूछता बाद में कि गीता क्या है, वो एक ही बात कहते थे, फॉर मी भगवद गीता इज माई बुक ऑफ आंसर्स। मेरे लिए गीता मेरे हर प्रश्न का उत्तर है, मेरी हर समस्या का समाधान है। मेरे लिए गीता एक पाठ की पुस्तिका नहीं, यद्यपि पाठ भी रोज करते थे। विश्व मानने लगा है, भारतीय ज्ञान का आलोक अब पूरे विश्व में अपना प्रभाव दिखाता अनुभव हो रहा है। विश्व मान रहा है गीता की महत्ता को, और इस बात को भी कि कुरुक्षेत्र केवल युद्ध की भूमि नहीं, कुरुक्षेत्र तो शांति और सद्भाव का उपदेश देने वाली भगवत गीता की तरह है। कुरुक्षेत्र नॉट लैंड ऑफ महाभारत, कुरुक्षेत्र इज लैंड ऑफ भगवत गीता। लेकिन वातावरण क्या था? संजय उवाच। एक ओर तो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण अर्जुन के उपदेश देने के लिए तत्पर है, सामने अर्जुन है, भगवान कृष्ण खड़े हैं, उदास अर्जुन, हताश अर्जुन, बिल्कुल दुख में डूबा हुआ अर्जुन। पहले अध्याय का अंतिम शब्द है शोक संविघ्न मानसा। अर्जुन क्या स्थिति हो गई थी? मन पूरी तरह दुख में डूब चुका था। ये शब्द है गीता का अर्जुन के लिए। कभी होता है ना, थोड़ी देर टेंशन होती है, कभी होता है कुछ स्ट्रेस होता है, फिर कुछ विचार से कुछ करने से हट जाता है। लेकिन भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसी स्थिति आए जब ये शब्द लगे कि बस अब तो मन पूरी तरह दुख में डूबा सा पड़ा है और निकलने की कोई संभावना नहीं। केवल होता है तो कह देते महाराज इस चीज में उसमें मन बिल्कुल खोया हुआ है और संभावना नहीं लगती कि इससे निकल पाए। जब भगवान न करे ऐसा लगे, लेकिन जब भी लगे उस समय निराशा में मन को पूरी तरह गिरने ना दे करके उस समय भगवत गीता को हाथ में थामना, उस समय गीता को हाथ में लेना और लेकर के आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, क्योंकि साक्षात भगवान की वाणी है, साक्षात भगवान का रूप है। विश्वास हो तो ये निश्चित है कि तेरी वाणी में हमें तेरा नजारा मिल गया। निश्चित लगेगा, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे गीता को तो आपको लगेगा कि एक एक शब्द में स्वयं भगवान कृष्ण मुस्कुराते आपको अनुभव होंगे। अगर भाव से आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा तेरी वाणी में हमें तेरा नजारा मिल गया, तेरी वाणी में, केवल 2 लाइनें गुनगुना, तेरी वाणी में हमें तेरा नजारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, भव में डूबती नौका
का को जैसे निश्चित आपको ऐसा लगेगा जब आप गीता के संग जीने का स्वभाव बना लेंगे, जब आप ये मन बना लेंगे कि जीवन जीना है, काटना नहीं, गंवाना नहीं, जीवन को मुझे अब जीना है, जो बीती सो बीत गई, अब बाकी उम्र मुझे हंस के जीना है, प्रसन्नता से जीना है, भाव में जीना है, सद्भाव में जीना है। और आप विश्वास करें, जब भी आप ऐसा मन बना लेंगे तब भगवत गीता आपकी बेस्ट फ्रेंड, गाइड और फिलॉसफर के रूप में आपका मार्गदर्शक बनेगी। भगवत गीता आपको निश्चित प्रेरित करेगी और आपको ये अनुभव होगा। चिंता में मुरझाया रहता था सदा, मुरझाया रहता था सदा, मुरझाया रहता था सदा। शोक मोह चिंता में मुरझाया रहता था सदा, शोक मोह चिंता में मुरझाया रहता था सदा। गुरुदेव ने गीता जो दी, गुरुदेव ने गीता जो दी, ये जीवन सारा खिल गया। गुरुदेव ने गीता जो दी, ये जीवन सारा खिल गया। भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया। भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया। कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया। कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया, कृष्ण तेरी गीता का जब से सहारा मिल गया। भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया, भाव में डूबती नौका को जैसे किनारा मिल गया। तेरी वाणी में हमें तेरा नजारा मिल गया, हाँ, तेरी वाणी में हमें तेरा नजारा मिल गया। निश्चित है अर्जुन शोक में डूब गया। शोक संविघ्न मानसा पहले अध्याय के अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द है और उस अवस्था से उबारने का काम किया गीता उपदेश ने। एक और कुरुक्षेत्र है जहां भगवान कृष्ण शोक में डूबे हुए अर्जुन को उससे उबारने के लिए उपदेश दे रहे हैं, और एक और संजय है जो हस्तिनापुर में है, कुरुक्षेत्र से लगभग 150-200 के बीच में किलोमीटर की दूरी पर, मेरठ से आगे। वहां संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, दो तरफ चल रहा है साथ साथ गीता उपदेश, लेकिन वही संजय कोई अलग उपदेश नहीं दे रहे। बस आज के सत्र में एक दो ये सूत्र लेकर, आज के सत्र में प्रथम दिन आज कुछ आने में अवश्य विलंब हुआ व्यस्तताओं में से निकलकर पहुंचने में, लेकिन समय पर ही पूर्ण करेंगे, कल कुछ विस्तार। लेकिन आज इतनी बात आप समझ लें, संजय कोई अलग उपदेश धृतराष्ट्र को नहीं दे रहे। हस्तिनापुर में बैठकर उपदेश वही है, भगवान कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को। संजय तो
धृतराष्ट्र के पूछने पर जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है वो धृतराष्ट्र को महर्षि वेदव्यास से प्राप्त दिव्य दृष्टि के बल पर केवल बता रहे हैं। ये बात इसलिए आज प्रथम दिन कि हमें ये पता तो हो कि हमारा ये ग्रंथ जो पूरे विश्व के वैज्ञानिक मानते हैं, आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक ने कहा कि मेरे ऊपर जो इस स्तर पर पहुंचने में जो मुख्य प्रभाव है वो भगवद गीता का है। और ऐसे नाम हम आपको बताने लगे ढेरों। एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति हमारे भारत के नियमित गीता पढ़ते थे, नियमित, और खुल के बोलते थे गीता की, और मानते थे कि मैंने भले मिसाइल या जो भी रिसर्च के काम, उनमें बहुत बड़ी भूमिका कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए गीता की है। और इसलिए हम आज के बच्चों को, स्टूडेंट्स को कहते हैं गीता पढ़ोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, कंसंट्रेशन अच्छी बनेगी, और कुछ भी अचीव करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए बिना कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस के कोई पाया ही कहाँ जा सकता है, कहीं भी। और गीता उसके लिए है। और अगले दिनों में हमें वैसे ही कुछ सूत्र हमें मिलेंगे भी यहां से कि कैसे हम भी कॉन्फिडेंस के साथ जी पाए, विश्वास के साथ जी पाए। ऐसे ही कुछ हम ढूंढेंगे गीता रूपी वाटिका में से कुछ ऐसे पुष्प 3 दिन में जो हमें विश्वास में भरकर जीना सिखा दे, जो परिस्थितियों के आगे झुककर नहीं, परिस्थितियों के आगे भी साहसपूर्वक दृढ़ता से खड़े रहकर और मुस्कुराकर जीना सिखा दे। गीता में बड़े अचूक सूत्र हैं ऐसे। लेकिन अभी इतनी बात कि संजय कोई नया उपदेश नहीं दे रहे। महर्षि व्यास से दृष्टि मिली थी, क्योंकि व्यास जानते थे, त्रिकालज्ञ ऋषि, कि धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र जा नहीं पाएगा। यहां बैठे बैठे उसको कम से कम पता तो चलता रहे कि वहां क्या हो रहा है। दिव्य दृष्टि का प्रस्ताव इसीलिए धृतराष्ट्र के आगे ही रखा, लेकिन धृतराष्ट्र ने इनकार कर दिया। संजय को दिव्य दृष्टि दी कि जब जब धृतराष्ट्र को लगे बता दिया करना। तो बीच बीच में जो स्थिति बन रही थी, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। और जिस समय अर्जुन शोक में डूब गया, गांडीव छोड़ दिया, निश्चित कर लिया कि ना युद्ध से मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण, और चुप हो गया ये कहकर कि मेरा पक्का निश्चय है कृष्ण, न युद्ध से थी गोविंद मुक्ता तुष्ण बबू वहा, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। गांडीव फेंक दिया। संजय ने जब बताया धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र तो स्वाभाविक था प्रसन्न हुआ कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो पांडव तो वैसे ही हार जाएंगे। लेकिन अब वो समय आया जब संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, राजन दोनों सेनाएं सामने आमने तो तैयार है युद्ध के लिए। अर्जुन मुंह लटकाए हुए, घबराए हुए, गांडीव छोड़कर एक और खड़ा है। धृतराष्ट्र पूछते हैं, संजय तो उस समय कृष्ण ने क्या किया? संजय कहते हैं, राजन तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नि भारत सैन्योरुभ्योर मध्य विषिदंतम इदम वचः। दूसरे अध्याय का अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है 10वां, संजय वाच का। संजय कहते हैं, राजन उस समय जब अर्जुन दुख में डूब गया, सेनाएं तो युद्ध के लिए तैयार, उस दुख में डूबे हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने प्रसन्निव हंसते हुए ये वचन कहे। वैसे बड़ा अटपटा सा लगेगा कि एक आदमी दुखी हो
और दूसरा हंस रहा हो सामने खड़ा, तो अटपटा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना कि मैं इतना दुख में हूं और तुम मुस्कुरा रहे हो। कोई आपसे बात भी करे, कोई अपने दुख की, और आप आगे ऐसा हंस पड़ो, कितना बुरा लगेगा उसे। लेकिन यहां बात अलग थी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मुस्कुराना सिखाना है अर्जुन को। इस परिस्थिति में भी पार्थ मुस्कुराया जा सकता है। और मेरा उदाहरण तेरे सामने है ना पार्थ, मैं जेल में जन्म लेकर भी मुस्कुराया था। मेरे सामने कितनी कितनी परिस्थितियां आई, लेकिन मैंने अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी पार्थ। मैं हर परिस्थिति में बिल्कुल स्थिर रहा, शांत रहा। और एक बात आप सबके लिए, ये जल्दी जल्दी जो घबराने की आदत होती है ना, जल्दी जल्दी जरा सी बात पे घबरा जाना, वो कहीं ना कहीं अपने रास्ते खुद बंद कर लेते हैं सफलता के। जरा सी बात हुई, घबरा गए, परेशान हो गए, चेहरा ऐसे कर लिया। और एक बात निश्चित समझो गीता के उपदेश से, कि अगर कोई परिस्थिति अनुकूल नहीं भी है ना, आप यदि पक्के रहोगे, मजबूत रहोगे, तो परिस्थितियां रास्ता देती हैं। जब परिस्थितियों के आगे बिल्कुल झुक जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो परिस्थितियां और हावी होती हैं। बचपन में हम देखते थे, पढ़ाई के दिनों में कोई बच्चे नया आता था तो पुराने बच्चों को बड़ा मज़ा आता था उसको छेड़ने में, उसको चींटियां लगाने में, या उसको तंग करने में, बड़ा होता था ऐसा। लेकिन जो बच्चे घबरा जाते थे, रोने लगते थे, तो दूसरे बच्चों को और लगता था इसको और करो। लेकिन जो बच्चा हंस पड़ता था, दृढ़ता से आगे खड़ा हो जाता था, भी कह देते थे कि इस पे तो कोई असर नहीं, इसको क्या बार बार छेड़ना, इसको बार बार क्या कहना, इस पे कोई असर ही नहीं है हमारे कुछ करने का। ऐसा शायद आपको भी कहीं ना कहीं अनुभव होगा कि अगर दृढ़ता रखी तो बच्चे जो परेशान करते थे वो चुप हो पीछे हो जाते थे। बिल्कुल यही स्थिति है। परिस्थितियां भी बार जब कुछ ना कुछ ऐसा होता है, अगर हम थोड़ा बोल्ड रहें, मजबूत रहें, साहसी विश्वासी बनकर रहें, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां भी रास्ता देती है। जैसे बस इतना सा एक उदाहरण देकर, कन्हैया वसुदेव जी ने उठा रखा था, ले जा रहे थे गोकुल। यमुना जी ने अपना पूरा जोर लगाया, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, यहां तक पहुंच गए। लेकिन वसुदेव जी ने एक विश्वास बनाए रखा, घबराए नहीं कि यमुना जी का जल प्रवाह कहां ऊपर तक आ रहा है। घबराए नहीं वसुदेव, एक विश्वास था कि मेरे सर पर कन्हैया की छाया है, वो साथ है जिसने बंद जेल के दरवाजे खुलवा करके बाहर निकलने का रास्ता बना दिया। वो कृष्ण यहां से भी रास्ता निकालेगा, ये विश्वास था। दो लाइनें, क्यों घबराऊं? केवल दो लाइनें बस। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी
मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। शाम ने मुझ पे किया है बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। शाम ने मुझ पे किया है बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। दुख के बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही मिट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका न वो कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका न वो कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता, मेरा तो शाम से नाता है। वसुदेव यदि घबराए नहीं, विश्वास बनाए रखा, तो यमुना जी कितना ऊंचा हुई। लेकिन अंततः जब कन्हैया समझ गए यमुना जी के भाव को, हल्का सा दाहिने चरण का अंगूठा यमुना जल से स्पर्श करवाया और बीचों बीच से पूरा रास्ता मिल गया। क्या था? विश्वास। परिस्थितियों में साहस बना रहे, विश्वास बना रहे। और जब गीता पढ़ेंगे तो निश्चित ऐसे ऐसे कई सूत्र मिलेंगे। अभी हम वहीं उसी भाव से कल आगे बढ़ेंगे कि संजय ने जो कहा कि एक और अर्जुन उदास है, पूरी तरह डिप्रेशन किसी स्थिति में है, और एक और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। क्यों, कैसे और क्या उन्होंने संकेत किए जिससे हम भी किसी भी स्थिति में विश्वास के साथ, साहस के साथ मुस्कुरा कर जीवन यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आज इतना ही स्वीकारें, जो सुना है अवश्य उस पर विचार करें। आरती सभी करके ही जाने का प्रयास करें। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन। घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा।
मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं। मैं आपसे दूर न रहूं। आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय भगवत गीते, जय भगवत गीता। जय गौ माता, जय गौ माता। जय गुरुदेव। गुरुदेव। भगवान की मंगल में कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। आज प्रथम दिन के सत्संग सत्र विश्राम पर आप सबके लिए शुभकामना, मंगल कामना। शुभ। हे सद्गुरुदेव, जब आप अपनी पीयूष वर्षिणी वाणी से उद्बोधन करते हैं तो मन करता है कि समय अब बस यहीं ठहर जाए और हम यूं ही बैठे बैठे आपके पावन चरणार विंदों में ही अपनी सारी आयु गुजार दें। आपके कृपा प्रसाद के लिए कोटि कोटि आभार गुरुवर, कोटि कोटि वंदन। पूज्य गुरुवर के स्नेहिल मार्गदर्शन में जियो गीता से जुड़ने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। आप सब गीता जी से जुड़ें, गीता जी को अपने जीवन का आधार बनाएं। गीता जी से जुड़ने के लिए बाहर, पंडाल के बाहर जियो गीता काउंटर लगा है। आप अपना नाम व फ़ोन नंबर अवश्य नोट कराएं और जियो गीता से जुड़कर अपने जीवन में एक दिव्य आनंद की अनुभूति करें। तो आइए गीता जी को लेकर अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा या कुछ प्रश्न उठ रहे हों तो आप निसंकोच पूज्य गुरुवर से व्यक्तिगत रूप से भेंट करके भी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। पूज्य गुरुवर से व्यक्तिगत रूप से भेंट करने के इच्छुक श्रद्धालु रात्रि 8 से 9 बजे तक श्री जितेंद्र गुप्ता जी के निवास स्थान कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 17 हुड्डा में पूज्य गुरुवर के दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। तो आइए आराध्य चरणों में आरती के लिए हमारा आग्रह रहेगा। हमारे आज के सभी मुख्य अतिथिगण, मुख्य यजमान और बाहर के स्थानों से जो भी श्रद्धालुगण आए हैं आगे आकर आरती का लाभ लेंगे। बाकी सभी साधक अपने अपने स्थान पर खड़े होकर बड़े ही अनुशासित ढंग से आरती का लाभ लेंगे। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। गीता माता की, भगवती गीता माता की हो। गीता माता की, भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। परम भक्ति और ज्ञान की धारा, परम भक्ति और ज्ञान की धारा। होवे मन का कल्मश सारा, होवे मन का कल्मश सारा। त्रिवेणी संगम ये प्यारा, त्रिवेणी संगम ये प्यारा। आओ करे स्नान पाए कृपा सुखदाता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। जीवन का उत्थान है गीता, जीवन का उत्थान है गीता। भारत की पहचान है गीता, भारत की पहचान है गीता। मानवता की मुस्कान
मुस्कान है गीता, मानवता की मुस्कान है गीता। राग द्वेष भव भय नाशक दुख शोक तराता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। समता त्याग सिखावन हारी, समता त्याग सिखावन हारी। योगेश्वर की वाणी न्यारी, योगेश्वर की वाणी न्यारी। वात्सल्यमयी गीता प्यारी, वात्सल्यमयी गीता प्यारी। प्रेम करुणा मुदिता अद्भुत आनंद। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। करुणामयी माँ करुणा कर दो, करुणामयी माँ करुणा कर दो। श्री कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो, श्री कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो। रोम रोम में भाव ये भर दो, रोम रोम में भाव ये भर दो। सुख दुख मान अपमान सभी है लीला विधाता की। सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। गीता माता की भगवती गीता गीता माता की। भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। भगवती गीता माता की, भगवती गीता माता की। बोलिए गीता माता की। 4 दिवसीय गीता सत्संग का आज प्रथम दिवस है। ठीक 3:30 बजे से कल से भजन प्रारंभ होंगे और 4 बजे से हम सभी को पूज्य महाराज जी के द्वारा गीता सत्संग का लाभ मिलेगा। हम आप तो आए ही सही। आदरणीय अतुल जोशी जी महाराज, आप कृपया मंच पर आकर पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय अतुल जोशी जी संस्थापक श्री बालाजी धाम बेहट रोड सहारनपुर, साथ ही हमारे मध्य में श्री मदन चौहान जी हमारे नगर के मेयर साहब उपस्थित हैं। आप भी कृपया मंच पर आकर पूज्य गुरुवर से पावन आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आप खुद तो आए सही, औरों को भी प्रेरित करें गीता सत्संग के लिए। और 31 दिसंबर रात्रि में भी एक कार्यक्रम पूज्य महाराज जी के सानिध्य में रहेगा। वर्ष 2024 में प्रवेश, अनेक रसिकों के द्वारा संकीर्तन रहेगा। पूज्य महाराज जी के द्वारा भी आशीर्वाद हम सभी को 31 दिसंबर की रात्रि में भी मिलेगा। और पूज्य महाराज जी द्वारा रचित अनेक सदग्रंथ भी बाहर स्टॉल पर उपलब्ध हैं। गीता प्रेरणा 700 श्लोकों की बहुत ही सुंदर व्याख्या पूज्य महाराज जी द्वारा की गई, और भी हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई पुस्तकें बाहर स्टॉल पर उपलब्ध हैं। आप भी पढ़ें, औरों को भी प्रेरित करें। पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में कल प्रातःकाल 8 बजे से लेकर 9 बजे तक श्रीमद् गीता जी की अमृत वाणी का पाठ श्री दर्शन लाल खेड़ा जी के निवास स्थान सरस्वती कॉलोनी अमादलपुर रोड जगाधरी में रहेगा। आप सब कल प्रातः के गीता पाठ में भी सहर्ष सादर आमंत्रित हैं। सभी श्रद्धालुओं के लिए पंडाल के बाहर चाय प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आप सभी